बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हो, मैं हूँ डियर ज़ुबैर से के। तो आज का टॉपिक है हमारा एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस। इस चैनल पे आप नए हो तो काइंडली इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करो ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है। एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। पहले हम एटम के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। ये एक एटम है और ये उसका न्यूक्लियस और ये उसके शेल्स। ठीक है। और ये स्फीयर शेप में होता है। ठीक है। इसकी जो एटॉमिक साइज़ है या एटॉमिक रेडियस है, ये मालूम करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये नंबर 1 स्मॉल पार्टिकल है। एक तो इसकी वजह से हम थोड़ी मुश्किल होती है इसकी मतलब तो एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस को मालूम करना। और जो दूसरी बात है ये जो इसकी मतलब तो बाउंड्री जो होती है ना, एटम की बाउंड्री वो फिक्स नहीं होती, इसलिए भी मतलब तो एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस मालूम करना दुश्वारी होती है। तो नॉट फिक्स्ड बाउंड्री। तीसरी बात ये है कि ये जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 3 डायमेंशनल मूवमेंट करते हैं, इसलिए भी मतलब तो एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस को मालूम करने में दुश्वारी होती है। ठीक है। जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम के इलेक्ट्रॉन्स वो 3 डायमेंशनल होते हैं। जो एटॉमिक साइज़ है, ठीक है, या एटॉमिक रेडियस वो क्या है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। ये एक एटम है, ठीक है, और उससे बॉन्डेड एक दूसरा एटम, ठीक है, और उसका ये न्यूक्लियस है दोनों एटम के, और उसका दोनों एटम के डिस्टेंस का जो हाफ होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं। मतलब तो एक एटम के न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक जो भी डिस्टेंस होता है हम उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है। हम उसे बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 यूनिट होते हैं, एक होता है नैनोमीटर, ठीक है, और होता है बैरोमीटर। जो नैनोमीटर इक्वल होता है वो होता है 10⁻⁻⁹ के, और जो बैरोमीटर होता है वो इक्वल होता है 10⁻⁻12 के। ठीक है। ग्रुप ट्रेंड की बात करेंगे, ठीक है, और जो मतलब तो एटॉमिक साइज जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं पीरियोडिक टेबल में, हम उसे बोलते हैं पीरियड्स। ठीक है। मतलब तो पीरियड्स में एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। वो क्यों होती है कि और जो पीरियड नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शेल्स को, ठीक है, और जो ग्रुप नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द वैलेंस शेल। ठीक है। ये उसको जो पीरियडिक टेबल के दूसरे नंबर पीरियड पे हम चलते हैं, मतलब तो उसका मतलब कि जो पीरियड होता है वो शेल को बताता है। जितना नंबर पीरियड होगा उतने नंबर उस एटम के शेल्स होंगे। ठीक है। पीरियड नंबर टू के एलिमेंट्स लिथियम लेते हैं हम, ठीक है, लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 3। एटॉमिक नंबर कितना है? 3। तो ये उसका एटम और उसके शेल्स हैं। ठीक है। मतलब तो जितने नंबर होगा तो मतलब तो उसका मतलब तो पीरियड भी उतने ही होंगे। तो मतलब तो इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे। ठीक है। और आखिरी में
कितने होंगे, वो होगा 1। मतलब तो इसमें जो प्रोटॉन्स हैं वो कितने हैं, मतलब तो पॉजिटिव चार्ज कितनी है, 3 है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, जो प्रोटॉन होते हैं उसके बराबर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 3 है। ठीक है। पीरियड नंबर 2 के ग्रुप नंबर 6 का हम एलिमेंट लेते हैं, वो ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 8। मतलब तो हम इसका मतलब तो ये पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट है, तो मतलब तो इसके जो शेल्स होंगे वो कितने होंगे, वो 2 होंगे। तो इसका हम बनाते हैं एटम। ठीक है। तो मतलब पहला जो शेल है उसमें एटम इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, वो होंगे 2। ठीक है, और आखिरी में कितने आएंगे, 6। ठीक है, ये 8 होंगे पूरे। इसमें प्रोटॉन पॉजिटिव चार्जेस कितने हैं, वो हैं 8। और इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 8 हैं। इसकी 3 नेगेटिव चार्ज, 3 पॉजिटिव चार्ज, सॉरी 8 पॉजिटिव चार्ज, 8 नेगेटिव चार्ज। तो मतलब तो जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसकी एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी, जिसका मतलब तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो उसका मतलब तो एटॉमिक साइज बड़ी होगी। ठीक है। तो मतलब पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज होते हैं। ठीक है। और हम अब बात करेंगे ग्रुप की। तो ग्रुप में क्या होती है एटॉमिक साइज। ठीक है, हम फर्स्ट ग्रुप वाले के कोई भी एटम लेते हैं। ठीक है, तो हम पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स को लेते हैं, फॉर एग्जांपल लिथियम। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, ये मैंने आपको बताया। और हम लेते हैं 2 2 3 4 5 और 5 पीरियड का हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल बी। ठीक है, और मतलब जितने पीरियड्स होंगे। ठीक है, जितने पीरियड्स होंगे उतने शेल्स होंगे। ये लिथियम है, इसमें 2 शेल्स हैं, मतलब तो 2 पीरियड नंबर 2 के हैं, तो इसमें 2 शेल्स होंगे। ये एटम, ये शेल्स। ठीक है, मतलब इसमें और ये हमारा बी एटम है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, उसके शेल्स कितने होंगे, 5 होंगे। 5 पीरियड का होगा तो उसके शेल भी 5 होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो ग्रुप में जो एटॉमिक साइज होती है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तब बढ़ती है जब मतलब तो एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ें। ठीक है, तो इसमें ऐसा है ना, तो मतलब तो इलेक्ट्रॉन 5 पीरियड नंबर 5 में बढ़ेंगे तो सही, पर उससे रिलेटेड शेल्स भी बढ़ेंगे। शेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज मतलब तो जो एटम का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो वो कम होगा। शेल्स बढ़ेंगे, एटम का जो मतलब तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम होगा। ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, ये था आज का मेरा लेक्चर। आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।